सब कुछ करके भी हम लोग कर्नाटक का चुनाव जीत गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने वो दमखम लगाया, उनके परिवार ने वो बलिदान दिया है, जिसके एवज पे आज वो खड़े हैं वहाँ पे। सब कुछ छीन के भी उनका क्या छीन लिया? आप उस पे एक्शन लीजिए ना, ऑन द स्पॉट गोली मारिए ना। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि जिस दिन मेरे सामने ऐसा केस आएगा उस दिन ऑन द स्पॉट गोली मारूंगी। सच बोल रही हूँ। पावर मेरे हाथ में आ जाए वही काम करूंगी। मैं कोर्ट के चारी का वेट नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि कोर्ट भी आज बिका हुआ है मोदी जी के हाथ में। कैसे देश को तोड़ने की बात करते हैं? 70 साल में जो सड़क पे वो चल रहे हैं ना, जहाँ उतरते जहाँ लैंड करते हैं ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। आप जातिवाद का पत्ता खेलते हैं, एक शेड्यूल कास्ट आदिवासी को लेकर आप प्रेसिडेंट बना देते हैं, लेकिन जब उनको तवज्जो देने की बारी आती है तब क्यों मुंह छुपाकर भागते हैं? चुप रहकर जो आवाज़ उठाई जा सकती है, मुझे नहीं लगता है चिल्ला कर और डंकारा बजा के वो कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। मैं अभी मौजूद हूं गांधी मैदान में। मैं बता दूं कि आज 12 जुलाई है और इस 12 जुलाई को जो है कि कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है और पूरे देश में जो है कि मौन सत्याग्रह करने का ठान चुके हैं। और ये मौन सत्याग्रह करके जो है कि काफ़ी गांधी मैदान में जो है कि ढेर सारे कांग्रेस नेता भी जुटे हुए, कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम मौन सत्याग्रह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं या कोई भी देश के लोग, देश की जनता या देश का नेता कोई भी बोलता है मोदी छोड़ करके, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। इसीलिए हम लोग जो है कि मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जो है कि कांग्रेस के कुछ नेता लोग जुड़े हुए हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये मौन सत्याग्रह का क्या मतलब बनता है। मैम, मौन सत्याग्रह करके आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मौन सत्याग्रह करके देश की जनता को यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो हमारी तानाशाही सरकार बैठी हुई है वो हमेशा ये डराते धमकाते रहते हैं कि आप पे केस हो जाएगा। इस कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कह पाते हैं, बहुत सारे जिनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है वो भी नहीं कह पा रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल यूपी का भी कांड है, बहुत जगह के अभी घटनाएं हैं, लेकिन नहीं कह पाते हैं। चुप रहकर जो आवाज़ उठाई जा सकती है, मुझे नहीं लगता है चिल्ला कर और डंकारा बजा के वो कहा जा सकता है। मैम एक बात बताइए, जब पार्लियामेंट बनता है उसके बाद जो है कि सबसे पहले पार्लियामेंट बनने से पहले देश में हल्ला होता है कि देश जो है कि जातिवाद नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ जो है कि हिंदुत्व को जगाए। लेकिन जब पार्लियामेंट का उसमें जो है कि ईंट लगता है उस समय भी देखने को मिलता है, और जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है उस समय भी देखने को मिलता है कि साक्षात जो है कि सार्वजनिक जो है कि जातिवाद किया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो आप खुद देख ही चुके हैं कि वहाँ पे जो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, आप उद्घाटन आप प्रधानमंत्री करें या किसी से भी करवाएं, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम जो देश का प्रथम नागरिक है उसको तो इनविटेशन देना चाहिए। क्या अब उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों? क्योंकि वो आदिवासी कास्ट से बिलोंग करती थी, इस वजह से नहीं बुलाया गया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया? आप जातिवाद का पत्ता खेलते हैं, एक शेड्यूल कास्ट आदिवासी को लेकर आप प्रेसिडेंट बना देते हैं, लेकिन जब उनको तवज्जो देने की बारी आती है तब क्यों मुंह छुपाकर भागते हैं? अगर क्षमता नहीं है आप में कि किसी को अपने साथ खड़ा कर सकें तो उससे बात ही मत कीजिए। अगर हाथ आगे डाला है आपने तो पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ रहे, आपके फेवर में रहे, आपसे मतलब कि बना कर रखे, ताकि आगे भी साथ में चल सकें। ये नहीं कि बस दुनिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए आपने काम कर दिया, बस वही हो गया। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। लोगों की बातों को नहीं जानती, इसलिए क्योंकि सबका मेंटालिटी जो होता है वो अलग होता है, सोचने की क्षमता और जो बोलने का जो लहजा होता है वो सबका अलग होता है। मेरा भी अलग है, गुस्सा आने पे मैं भी बोलती हूँ। और सही बात है, आपने जातिवाद के नाम पे उनको नहीं बुलाया वहाँ पे, ये भी एक बात हो गया। दूसरा बात एक आपको महिला खिलाड़ियों का है, बृजभूषण कांड में, उसमें भी आप लोगों ने एफआईआर नहीं होने दिया। क्यों? महिला खिलाड़ियाँ जो देश के लिए पदक जीत कर ला रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। उन पे जो यौन शोषण हुआ है उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी पार्टी में है। अगर वही आदमी कांग्रेस पार्टी में होता ना तो वो लोग रात दिन एक किए रहते हैं कि कैसे इसको हटाया जाए, क्या किया जाए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम तक कर देते हैं। लेकिन अपनी पार्टी में संरक्षण में रखा हुआ है उन्होंने, इसीलिए कुछ नहीं किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जो है कि 70 सालों में देश को जोड़ा नहीं है, देश को तोड़ा है, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बंटवारा कर दिया। कैसे देश को तोड़ने की बात करते हैं? 70 साल में जो सड़क पे वो चल रहे हैं ना, जहाँ उतरते जहाँ लैंड करते हैं ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ है।
मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, उन लोगों की भाषा में बोलती हूँ कि किसी के बाप का बनाया हुआ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है, इसलिए वो उतर रहे हैं वहां पे। इतना ही दम है। यहाँ पे अभी गांधी सेतु पुल उन्होंने तोड़कर जो बनाया है, आप देख लीजिएगा कि उम्र कितनी दिन होगी उसकी, ज्यादा दिन उसकी उम्र नहीं है। मेरा कहना है जो आप काम नहीं करते हैं उसके बारे में ढिंढोरा ना पीटें। कृपया उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो काम आप करें उसके बारे में बताएं। आपने इन 9 सालों में क्या किया है? एक भी कंपनी लगाई है? कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस खोले हैं? कहते हैं कि पर डे हम लोग 10 खोलते हैं, 5 खोलते हैं, IIT स्कूल ये कॉलेज बनाते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, दिखता तो नहीं है। जो बनता है वो दिखता है। सड़क बनी दिखी ना, एयरपोर्ट बना दिखा, मोबाइल फोन आया वो दिखा। ये सब कुछ राजीव जी के द्वारा किया हुआ है, इंदिरा गांधी मैडम के द्वारा किया हुआ है। मेरा कहना है जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो दिख रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहता है ना कि मतलब कि खुद बताना जरूरी नहीं होता है, जो दिखता है वो मतलब सामने दिख रहा है जनता के, वो खुद कह सकते हैं। आज आप हर देश के मतलब हमारे राज्य में, हर राज्य में जाएं और छोटे छोटे कस्बे में, गाँव में जाएं, वहाँ पूछे लोगों से जो पुराने हैं लोग। अभी तो नए जनरेशन जो आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, उनको तो ढंग से ये भी नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। आप उन लोगों से पूछे जो पुराने लोगों हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है देश के लिए, या उनके पूछेगा हर जितने लोग हैं सबके घर से एक आदमी तो कांग्रेसी रहा ही होगा। आज भले किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन एक आदमी जरूर कांग्रेसी रहा होगा। तो ये बात वो कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आपने 9 सालों में क्या किया भाई, वो गिनाइए ना। छोड़ दीजिए, ठीक है हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? आपने किया महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, आए दिन इतने रेप कांड हो रहे हैं, इतने घटनाएं हो रही है। ये नहीं कहूंगी कि रेप कांड और नहीं होते हैं, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाता है। आपके राज्य में छोड़ दिए जाते हैं, क्यों? आप उस पर एक्शन लीजिए ना, ऑन द स्पॉट गोली मारिए ना। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि जिस दिन मेरे सामने ऐसा केस आएगा उस दिन ऑन द स्पॉट गोली मारूंगी। सच बोल रही हूँ, पावर मेरे हाथ में आ जाए वही काम करूंगी। मैं कोर्ट कचहरी का वेट नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि कोर्ट भी आज बिका हुआ है मोदी जी के हाथ में। क्यों लड़कियां दर दर भटकती है? और ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ लड़कियां गलत होती हैं, या फिर लड़के भी मतलब कि सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, दोनों जन। ऑन द स्पॉट कोई काम करना होता है। इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में भी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उस पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? उस पर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी जी धान बो रहे हैं, भाई मुद्दा है। राहुल गांधी जी बाहर जाके भाषण दे रहे हैं, वो मुद्दा है। क्यों मोदी जी बाहर नहीं जाते हैं? मैम, क्या 2024 में नफरत भरी दुनिया में मोहब्बत की दुकान लगेगी? बिल्कुल लगेगी, इसमें कोई शक है। जस्ट वेट एंड वॉच। इतने दिन में जो कर्नाटक में जिन्होंने लगाया है वही लगाएंगे। देखिए, हर बात को खुल के सामने कहना मेरे हिसाब से जो लोग देख रहे हैं खुद ही सामने आता चला जाएगा। मैं कह रही हूँ इंतजार कीजिए। जो हमारे मोदी जी हैं इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, गलत है। उन्होंने राहुल जी की सदस्यता भी रद्द कर दी, सब कुछ की ना, सब कुछ करके भी हम लोग कर्नाटक का चुनाव जीत गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने वो दमखम लगाया, उनके परिवार ने वो बलिदान दिया है, जिसके एवज पे आज वो खड़े हैं वहाँ पे। सब कुछ छीन के भी उनका क्या छीन लिया? क्या खोना है उनके पास? खोने के लिए कुछ है उनके पास? कुछ भी नहीं है। वो देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम लोग भी साथ में चल रहे हैं। मेरा भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही है। शुरू से मेरे फादर पिछले मतलब 50 सालों से यहाँ पार्टी में रहे हैं। तो ये नहीं कह रही हूँ कि ये मतलब परिवारवाद यहाँ भी चल रहा है। अगर परिवारवाद की बात आएगी और वो कहेंगे ऐसा बात, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि शाह जी के जो पुत्र हैं अभी, वो जस्ट अंबानी के बगल में ही मकान लिए हैं। कितने करोड़ का? तो 184 करोड़ कैसे ले लिए भाई? आप परिवारवाद नहीं करते हैं। आप कितना सारा तंज कसते हैं, फिर भी हम लोग चुपचाप बस सुनते हैं। मैम, वो राजनीति में रह करके परिवारवाद नहीं किए, वो BCCI के अध्यक्ष बनने के बाद जो है। अच्छा, तो आप बने गृह मंत्री तब तो उनको लाएं। इसके पहले औकात थी कि ले आते बेटा को बना देते BCCI का अध्यक्ष? बताइए। उसके पहले उनका औकात था कि बना देते? खुद तरीपार थे, वो आए बने तब तो किए। उसके पहले तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर दूसरे को ब्लेम मत दीजिए। मैम, आपको डर नहीं लग रहा है? आप गृह मंत्री को तड़ीपार बोल रहे हैं, जब आपके नेता के ऊपर मोदी चोर है ये शब्द कहने पे उनका सदस्यता छीनी जा सकती है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डरती तो यही रहती, मुझे डर नहीं लगता। और खुल के आज कहती हूँ कि जो गलत है सो गलत है। अगर मैं गलत रहूंगी और अगर अभी के डेट में, आगे के डेट में अगर किसी पद पे मैं जाती हूँ
और अगर मुझसे गलती होगी तो मैं ऑन द स्पॉट रिजाइन करूंगी, उनके तरह बैठ के मलाई मक्खन नहीं इधर लगाऊंगी। ये काम मैं नहीं करती हूँ, मैं डरती भी नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मेरे घर में एक ही चीज सिखाया गया है मेरे माता पिता के द्वारा कि ना डरना है ना सहना है, और जहाँ गलत देखिए वहाँ रिएक्ट कीजिए, चुप मत रहिए। अपना परिचय दे दीजिए। खुशबू कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार यूथ कांग्रेस। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि हमारे साथ जो है कि कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे, एक खुशबू जी जुड़ी हुई थी, और आप लोगों ने इन लोगों का बात सुना। आप क्या सोचते हैं, क्या 2024 में सच में मोहब्बत की दुकान लगेगी और नफरत की दुकान हटेगी? इस पे अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद।